वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और हमारी कोशिश होगी प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बराह रास्त आपकी कॉल्स को भी शामिल किया जाए। याद रखिए कि इस सेगमेंट में मैं सेहत के हवाले से मामलात ज़ेर बहस आएंगे, तो कोशिश ही करें कि अगर सेहत से जुड़ा कोई मामला या मसला है तो उसके ऊपर आप सवाल कर सकते हैं। बाकी मामला दीगर मामलात और मसाइल के हवाले से फिर जब आपको मौका दिया जाए तो ज़रूर उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। मौजूद मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर सलमान सिद्दीकी, जो कि एक होम्यो फिजिशियन हैं, कंसल्टेंट हैं, इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक स्कॉलर भी हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। रूहानी मामलात के ऊपर भी आपकी दस्तरस है और बहुत सारे मामलात को जो है वो आजकल देख रहे हैं। निजी जो तंजीमें हैं कार खैर के हवाले से काम कर रही हैं, उसके हवाले से भी आपकी वाबस्तगी है और उसके साथ साथ होम्योपैथिक का जो शोबा है उसकी तरक्की के लिए भी भरपूर किरदार अपना अदा कर रहे हैं। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाए, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर आपकी मोहब्बतों का। बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि आप न सिर्फ लोगों का इलाज कर रहे हैं बल्कि इस शोबे की तरवीज के लिए, इसकी तरक्की के लिए भी बड़ा भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि क्यों ये ज़रूरी है? और हमेशा से हम एक बात पे ज़ोर देते आए हैं कि होम्योपैथिक को जो मकाम और जो मर्तबा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। अब उसकी तो बहुत सारी वजूहत हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। ताहम ये मुमकिन कैसा हो? ये जो एक छाप सी एक लग चुकी है कि जी इसमें तो कोई भी डॉक्टर बन सकता है, या मैं सिर्फ चंद फार्मूलाज की स्टडी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ना एनाटमी के बारे में कुछ मालूमात है, ना ये कुछ और मामलात को समझते हैं और टेस्ट के ऊपर ये यकीन नहीं रखते। इन सब का जवाब ज़रा मैं चाहूँगा, ज़रा तफसील से दीजिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलाम पेश करूँगा अपने तमाम नाज़रीन को जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं और मोहम्मद यासिर आपका कि आपने इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से मद्दू किया, और चैनल K21 जिसका मैं ममनून और शुक्रगुज़ार हूँ कि जो होम्योपैथिक को इस कदर तरक्की और प्रमोशन की तरफ लेकर जा रहे। आपने जो सवाल किया वो इस तरह से है कि जैसे कूजे में दरिया को बंद कर दिया, और अब ये आपने एक सवाल में वो सारी बातें कर डाली हैं कि जो होम्योपैथिक को शुरू से खदशात लाहक हैं और जो वो इसकी जंग लड़ती चली आ रही है और शायद कि अगर अभी भी इसको हम ना संभाल पाए तो ये जंग तवील तो होगी लेकिन शायद कारामद ना हो। आपने कहा कि सबसे मेन चीज़ ये है कि होम्योपैथिक की जो तरक्की है उसमें किस तरह से हम इसको आगे लेके चल सकते हैं या किस तरह हम इसे देखिए। इसमें सबसे पहला किरदार कॉलेजेस का है और तालिब इल्म तो बाद में इसमें आएंगे, लेकिन उससे पहले जो किरदार है वो है कॉलेज का, उस्ताद का, कि जो बेहतर तरीके से तालिब इल्म को इल्म को कन्वर्ट करें उनके अंदर, और कॉलेजेस जो वक्त पे पाबंदी के साथ स्टूडेंट पर तवज्जो दे कि ये आ रहा है पढ़ने या नहीं आ रहा है। हमारे होम्योपैथिक में ये होता है कि 300 एडमिशन, 200 एडमिशन, 100 एडमिशन, 50-60 एडमिशन हो तो जाते हैं मगर लोग पढ़ने नहीं आते। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि हमें सिर्फ एक ठप्पा चाहिए अपने ऊपर, तकरीबन जो है वो डॉक्टर का, कि हमारे ऊपर एक ठप्पा लग जाए कि हम डॉक्टर हो गए तो हम ये समझते हैं कि हम बड़े फ़ख्र से अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते, लेकिन शायद इतना हमें पता नहीं कि इस लफ्ज़ का कितनी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, इस लफ्ज़ का कितना कर्ज है हमारे ऊपर जो हमें उतारना पड़ेगा। मैं कहूँगी जी डॉक्टर सलमान, तो मैं अंदर से तो खुश हो रहा हूँ कि, और सामने वाला कोई मुझे कहता है डॉक्टर सलमान, तो अंदर से मैं फूलों नहीं समाता, लेकिन ये जो दरमियान का रास्ता है ये कौन फील करेगा। मैं डॉक्टर हो गया, मेरी खुशी होगी, आपने मुझे कहा, मैं और ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन जो मेरा फ़र्ज़ है, जो मेरा हक है इस पेशे के ऊपर, अगर मैं उसको दुरुस्त तरीके से अदा ही नहीं कर पा रहा, बहुत खूब, तो फिर मेरा डॉक्टर बनना भी बेकार है और मेरी मशहूरी भी बेकार है, मुझे कोई इज्जत है वो भी बेकार है। क्यों कि मैंने सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए इस काम को किया। तो नाम के लिए तो बहुत सारे काम है करने के लिए, आप कोई भी काम करें, आपने नाम करना है तो आजकल नाम तो पैसे से भी मिल जाता है, टिकटॉक पे भी मिल जाता है जी, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाता है, अल्लाह माफ़ करे जो जो जुगाड़े हैं सब में मिल जाता है। अब तो बल्कि ट्रेडिंग चल रही है, वो तो आपको इश्तिहार में बता रहे हैं कि घर बैठे आप लाखों रुपए कमाइए, देखे मैंने 1 घंटे में कितने कमा लिए। हमारी नई नस्ल को जिस तरफ लेकर जाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जुए की तरफ ले जाया जा रहा है, रमी की तरफ। बहुत अच्छी बात कर,
ये ट्रेडिंग सीधा सीधा जुआ है, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इसके अलावा ट्रेडिंग हो, कोई सा भी हो। इसको ये बच्चों को बताया जा रहा है कि बेटा 1 के 100 कैसे करने घर बैठे। बिल्कुल ठीक अब है। बच्चे को ये पता ही नहीं कि लगाया हुआ पैसा, आया हुआ पैसा, ना लगाया हुआ पता कि लगाया कहाँ गया, ना आया हुआ पैसा पता है कि आया क्या कहाँ अच्छी से। बात की हो आपने। सकता है जुए खाने से आया हो, शराब खाने से आया हो, जना खाने से आया हो, असला खाने से आया हो, किसी भी नाजायज तरीके से हासिल हो। ये सिर्फ सूद क्या, का पैसा हो, सूद का पैसा जो कि अल्लाह और उसके रसूल नजिस से है। जंग है। और कहा क्या जा रहा है जी कि आपको पैसा मिल रहा है, उसे पता ही नहीं है कि ये पैसा कैसा मिल रहा बिल्कुल है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात उन वालिदैन को सलाम है कि जिन्हें यही नहीं पता बेटा नाक के नीचे या बच्चा नाक के नीचे ट्रेडिंग कर रहा है और आपको पता ही नहीं, नहीं है। उनको तो इल्म नहीं है ना कि वो तो कंप्यूटर के जरिए काम करता है, कोई बिजनेस है वो रन कर रहा है जिसके देखिए, जरिए वो कर रहा है। माँ बाप एक ऐसी जो हस्ती है ना, जो चेहरे से पहचान लेते हैं बच्चे के अफआल के, भाई ये कर क्या रहा है या इसके बिल्कुल ऐसा अंदर ही। क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरी चीज जो होम्योपैथिक को तबाह जिसने किया है, वो इस महंगाई के दौर में जो है महंगाई ने किया है। महंगाई ने तबाह किया ठीक है ये ना। आपने बिल्कुल की तो लिए इस महंगाई के दौर में महंगाई ने, बहुत शुक्रिया ऐसे, बहुत शुक्रिया, इस कॉफी का अपना ये एक मजा है। बिल्कुल। तो अब सबसे बड़ा मसला ये आता है कि होम्योपैथिक को किस तरह से कामयाबी की मनाजिल पर चढ़ाया जाए, बहुत किस खूब। तरह कामयाबी लाया जाए। मैं समझता हूँ कि मेरी आवाम जो है, पाकिस्तानी हमारी आवाम और ख़ास करके कराची के लोग होम्योपैथिक को बहुत अच्छे से समझना शुरू हो गए यकीनन। और भरपूर तरीके से होम्योपैथिक को सपोर्ट भी करते हैं, होम्योपैथिक का साथ भी देते हैं। मगर मसला ये है, देखिए बात हम कहते हैं होम्योपैथिक एक सस्ता इलाज है। आप यकीन जाने यासिर कि शायद मैं कहता हूँ अब इस दौर में या इन 5 साल अरसे में शायद ये बात गलत होगी। होम्योपैथिक अब सस्ता इलाज नहीं रहा, ये भी मुकाबले पर अपने आप को लेकर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम। और नाकाम कोशिश क्यों है? वो इसलिए है कि जब तक आपके पास कोई पॉलिसी नहीं होगी, कोई प्लान नहीं होगा, कोई प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, कोई बहुत अच्छी असूल और बात कह कवायद रहे और हैं। जवाबित नहीं होंगे, वाह। तो आप किस तरह तरक्की कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही। हम मुकाबला करते हैं दूसरे तरीका हायर इलाज का, तो उनके पास पॉलिसी भी है और उनके पास एका भी है। बिल्कुल ठीक। हमारे पास ना तो पॉलिसी है और ना हम एकजुट में। जब हम एक रहेंगे ही नहीं तो लामाला बात है, हर कोई अपनी अपनी जो है धुन गाएगा, अपना अपना वो मिसाल है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली, कि अपने अपने में सब नाच रहे होंगे। तो जब तक होम्योपैथ एक नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नहीं होंगे, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, चाहे वो जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं, अगर वो मिलकर एक जगह पर इकट्ठा नहीं होती, मिलकर काम नहीं करती, तो कल ये याद रखिएगा कि होम्योपैथी का सवाल बिल्कुल पक्का है। और हम लोग जो लोग कर चुके हैं इस काम को, जो कर रहे हैं और जो लड़ रहे हैं, शायद हमारी नस्ल ना तो इतना लड़े इसके लिए और ना इतना काम करेगी। और ना करने की वजह यह है कि तवज्जो जी। होम्योपैथी को ना तो हुकूमत की तरफ से कोई सरपरस्ती हासिल है, ना ही कॉलेजेस की तरफ से कोई मतलब बेहतर रास्ता फराम किया जाता है। मैं मिसाल के तौर पे होम्योपैथिक कर लेता हूँ, 4 साल अपने लगाने के बाद, 6 महीने या साल की हाउस जॉब करने के बाद मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं कहीं नहीं खड़ा। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए एक नया क्लिनिक करने के लिए, फिर मुझे इंतजार करना पड़ेगा 1-2 साल के लिए। तो आप मुझे बताइए, मुझसे हमारे एक दोस्त है, उन्होंने पूछा भाई नौकरी में और बिजनेस में फ़र्क क्या है? जी। तो मैंने कहा बिजनेस सबसे बेस्ट होता है और इसमें जो है आपको अल्लाह ताला बरकत भी देता है। कहता है लेकिन एक चीज़ है, आप जब बिजनेस करते हैं तो आपको बैठे रहना पड़ता है। बिजनेस में आपकी मर्जी नहीं है, रोजाना जाना पड़ेगा। नौकरी वाले को तो 2 दिन छुट्टी मिलती है, नौकरी वाले को तो वक्त पे पैसा मिल जाता है, और आपको इंतजार करना है कि भाई सेटिंग बनेगी तो आगे काम चलेगा। बात उनकी भी अपनी जगह सही थी, वो दुरुस्त कह रहे थे, लेकिन नौकरी आपको गुलाम बनाती है। नौकरी आपको मजबूर करती है कि आप किसी भी हालत में हो, आपको काम करना ही करना है। आप 10 मिनट लेट होंगे आपका पैसा कटेगा, आप 10 मिनट पहले चले जाएंगे आपका पैसा कटेगा। अच्छा, माजरत के साथ सरकारी मुलाजमीन की बात नहीं कर रहा मैं, इनका तो अल्लाह माफ करे जैसा चल रहा है चल ही रहा है, और सबके लिए भी नहीं कर रहा, लेकिन 50% मुलाजमीन ऐसे जो कि अपनी ड्यूटी घर बैठकर कर रहे होते हैं और जिन्हें तनख्वाह उनके घर बैठकर मिल रही होती है, जो कि सूद से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि उनकी जो नस्ल है वो यही देख रही है कि हमारा बाप तो कहीं जाता नहीं है मगर पैसे आते हैं, तो वो कभी भी कोशिश नहीं करेगा। इसी तरह होम्योपैथ डॉक्टर जब होम्योपैथिक के लिए कोशिश करते नजर आएंगे तो नई नस्ल देखेगी कि हमारे पिछले जो थे वो आगे काम करे, तो हम अगले आने वाले अच्छा काम करेंगे। और जब तक हमारी दस्तरस इस चीज पर कायम नहीं रहेगी कि होम्योपैथिक की तरक्की और उसकी बका के लिए हम अपना वक्त, अपना सरमाया, अपनी जान और अपना माल इस पर नहीं लगाएंगे, तो ये तरक्की
नहीं कर सकती। घर बैठे मैं नारे लगाऊं होम्योपैथिक जिंदाबाद जी, होम्योपैथिक कमाल है, तो मैं घर बैठे नारे लगाने से ना तो मेरे घर मनोसलवा उतरेगा, ना दरवाजे पे कोई मुझे रोटी देने आएगा। तो हमारे नई जनरेशन को, नए होम्योपैथ को इस चीज के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए, ताकि आपको और होम्योपैथिक को हक मिले और आपको भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट मिले, जो आप बेहतर तरीके से अपनी प्रैक्टिस को, अपने जो आपका तजुर्बा है उसको बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकें। हमारी बदकिस्मती ये है कि क्योंकि हम खुद एक नहीं है, तो जब हम अंदर से ही एक नहीं है, हम जुथ में बटे हुए हैं, तो हम क्या किसी को तरक्की देंगे और क्या किसी के लिए काम करेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा कि बड़ा दुरुस्त आपने फरमाया कि इसके लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। वैसे तो किसी भी शोबे में आप चले जाएं, बगैर इत्तेहाद के जो है वो काम नहीं बन सकेगा। नाम ये बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो नए नस्ल के डॉक्टर्स हैं, इसको परस्यू करना चाहते हैं, इसको परस्यू ज़रूर करें। हम ये कि इसकी जो इंटेग्रिटी है इसको बरकरार रखना है, इसके लिए अपना किरदार भी साथ साथ अदा करने की ज़रूरत है। ये लुब्बे-लुबाब गुफ्तगू का ये है कि आप अपनी एक जिम्मेदारी ये ज़रूर पूरी करें, ताहम उसके साथ साथ ये भी आपकी एक जिम्मेदारी है। नए आने वाली नस्ल में ना टैलेंट है, हमसे अच्छा टैलेंट है, हमसे अच्छे समझदार लोग हैं, लेकिन बात ये कि प्लेटफॉर्म नहीं है, बात ये सिखाने वाले नहीं है, बात ये समझाने वाले नहीं है। समझाई एक ही बात जा रही है, पैसा कैसे कमाया जाएगा, और पूरी नई नस्ल को इस ट्रेंड पर लाकर छोड़ दिया गया है कि पैसा कैसे कमाया जाएगा। नाच के कमा सकते हो तो नाच के कमाओ, गा के कमा सकते हो गा के कमाओ, गाली दे के कमा सकते हो गाली दे के कमाओ, जिस तरह जो रास्ता मिल सके उस रास्ते से कमाओ। और यही चीज़ इस समझना चाहिए हमारे बड़ों को, हमारे उस्तादों को, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को, कि जिस रॉ पे हम अपनी नस्ल को लेके जा रहे हैं। देखिए अंग्रेज एक तो नाच ही रहा है ना, उसका तो मजहब में, सकाफत में है उसके कि नाचना, थनकना, मस्ती करना। हमारे सकाफत में तो नहीं है, लेकिन कोई दूसरी सकाफत हमारी सकाफत पर लाकर ठोप रहा है और हम मजे से उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हमारी बदकिस्मती रही है यासिर कि हमने आज तक अपने कल्चर पे कभी चले ही नहीं है। हम चले ही दूसरे कल्चर्स पे कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अरे कभी ये तो सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने कल्चर को, आप अपने सकाफत को किस तरह से दिखा रहे हो। जब आपकी सकाफत नहीं है, आप उस सकाफत पे फख्र कर रहे हैं और फख्र करने के बाद उसको अपने सकाफत का हिस्सा बनाते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें जब तक हम नहीं समझेंगे ना, हम नहीं कुछ भी कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ तबाही के दाने पे खड़े रहेंगे। और एक वक्त आएगा कि होम्योपैथ एक कदीमी इलाज, जिस तरह कई कदीमी इलाज इस जहान से चले गए, वैसे ही कदीमी इलाज के नाम पे बात कही। इसका नाम रहेगा। निशिस्त में कुछ सवालात थे जो स्किन डिजीज़ से मुतालिक थे, और उसमें भी आपने लुकोडर्मा वगैरह कुछ ऐसे इश्यूज़ के ऊपर बात की कि मैंने देखा कि उसके बाद सारी मीडिया के ऊपर उसके ऊपर बात होना शुरू हो गई। हर शख्स उसके ऊपर अपने तौर से जो है वो तबसरा और तज्ज़िया कर रहा है, अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से भी बता रहा है। अच्छी बात है, अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। इस मौजू को ज़ेर बहस तो लाएँ। बहुत सारे लोगों का मसला ये है और इससे मुतासिर भी हैं, और बहुत सारे इसमें बीमारी से मुतालिक बहुत सारे अबहम भी पाए जाते हैं या सवालात पाए जाते हैं या इसके बारे में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। क्या ये जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि बीमारी है लुकोडर्मा, ये हाथ लगाने वगैरह से फैल जाती है, आप बात थोड़ी सी मुख्तसर और कर लेंगे कि क्या वाक़तन ऐसा होता है, और एहतियात का एक इलाज आपने बताया। एहतियात क्या किस्म की जा सकती है, क्या इसके बारे में कोई पेशी? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो फल, जो सब्जी या जो गोश्त रंग बदले उसको खाने में एहतियात रखें। वाह, वो आपको जब खुद रंग बदल सकता है तो आपको भी बदल सकता है। ओहो, तो बड़े काम की बात। और ऐसे बहुत सारे फल हैं, ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं जो अपने अंदर ऐसा तगय्युर रखती है कि वो बदल लेती हैं अपने आप को, रंग तब्दील कर लेती हैं, एक जैसा रंग नहीं रहता अपने आप को। यानी कुदरत ने अगर निज़ाम फलों और सब्जियों को रंग बदलने का दिया, उनकी स्किन चेंज हो जाती है, तो फिर इंसान क्या चीज़ है। तो हम बेहतियातियां करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा सारा मुद्दा के मछली पे ख़त्म होता है कि मछली खाने के बाद आप दूध नहीं पिए। मुझे कोई बड़े से बड़ा बंदा दिखा दो जो ये कहे कि यार ये मछली है, इसको खा के मैंने ट्राई ली थी और जो है ना मुझे लिकोडर्मा नहीं हुआ, मुझे चंबल नहीं हुआ, मुझे तो मैं तो सही हूँ, या मुझे हो गया। नहीं बता सकते। ये सिर्फ होम्योपैथिक है जो अपने ऊपर तजुर्बात करते हैं और फिर उसकी दवा को तैयार करते हैं और उस दवा को सामने मार्केट में लेकर आते हैं। तो लिकोडर्मा के हवाले से हो गया, चंबल के हवाले से हो गया। मैंने फिर अर्ज किया कि नारियल का इस्तेमाल और नारियल के तेल का इस्तेमाल इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
दूसरी चीज़ कि ये छूत की बीमारी है, ये बिल्कुल भी छूत की बीमारी नहीं है। ना ये हाथ मिलाने से फैलती है, ना ये गले लगने से फैलती है, ना ये सांस के जरिए किसी को फैलती है। आपके अंदर एक एंजाइम्स होता है जो इसके वायरल को तेजी से एक्सेप्ट कर लेता है, और वो एक्सेप्ट करने के बाद उसका रिएक्शन ये होता है कि जब वो लीवर पर वर्किंग करते हैं तो लीवर उसे स्किन के ऊपर फेंक देता है उठा के, जिसका रिएक्शन ये होता है कि लिको आपका जो है वो यानी सफ़ेद जो कलर है वो आपकी स्किन पर आना शुरू हो जाता है, और जगह जगह वो अपने अहाते को फैलाना शुरू कर देता है, और बाकायदा तौर पे चेहरे पर, माथे पर, सर पर, जिस्म पर, और आहिस्ता आहिस्ता ये फैलता है। इसका सबसे बड़ा जो तकलीफ है, दो चीज़ें, कैंसर हो गया या ये हो गया या कोई भी ऐसी बीमारी, जब आप इसे बुरा कहते हैं, इसके खिलाफ जाते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाता है, आपके अंदर नेगेटिव सेल तैयार करना शुरू कर देता है। क्यों कि इसको यानी समझ लें कि एक फीलिंग जस्ट लाइक आप और मैं बात कर रहे हैं, इसी तरह हमारे अंदर की बीमारी होती है। हम जो बार बार आपसे कहते हैं कुव्वत हयात, वाइटल फोर्स, तो हम क्या झक लगा रहे होते हैं? नहीं, हम आपको समझा रहे होते हैं, हम आपको बता रहे होते हैं कि आपकी अगर कुव्वत हयात मजबूत है तो आप पहाड़ से भी कूद जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा, और अगर कमजोर है तो सीढ़ी से भी गिर जाएंगे, टांग टूट जाएगी। कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर सर रही हैं? माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग कंडक्ट कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। हम सारी फैमिली बैठी हुई होती है और ट्यूसडे का इंतजार करती है डॉक्टर साहब आए तो हम लोग एंजॉय करते हैं इनकी बातों को। माशाल्लाह से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं डॉक्टर साहब। मैंने सर डॉक्टर साहब से आज एक सवाल करना है कि ये जो खुला दूध होता है ये बेहतरीन होता है या जो टेट्रा पैक के दूध होते हैं वो बेहतरीन होते हैं? कमाल सवाल किया यार, मैं कहता हूँ छा गया आज का सबसे बेहतरीन सवाल। ये तो उससे भी मुश्किल सवाल है कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा। एक ये पूछना है कि ये जो आयत करीमा पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये कहते हैं गर्म होता है, इसको इजाजत से पढ़ना चाहिए। कुछ इसके बारे में बताएं कि अगर इजाजत जरूरी होती है और ये क्यों कहा जाता है गर्म होता है, इसके लिए क्या मतलब प्रोटोकॉल्स रिक्वायर है? बहुत शुक्रिया। दो सवाल हैं आपके हैदराबाद से। पहला सवाल खुले दूध के हवाले से किया, और मेरा मानना, मेरा कहना और मेरा ईमान ये कि अगर खुला दूध सदके दिल से बेचा जाए तो उससे बेहतरीन कोई दूध नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ने नेमत ही हमें दिए टेट्रा पैक पे, तो हम लोगों ने इसको महफूज कर लिया। आप टेट्रा पैक की कोई गारंटी नहीं ले सकते कि जो उस डब्बे के अंदर दूध आ रहा है। अब आप देखें हर चौथी कंपनी टेट्रा पैक बना रही है, तो बंदा कहाँ जाए? लेकिन कुदरत जो चीज़ बनाती है ना उसका फार्मा एक ही होता है कि वो भैंस या गाय से हासिल हो रहा है, तो फार्मा एक ही है। तो आप फ्रेश मिल्क पिए, बिल्कुल फ्रेश मिल्क पीना चाहिए। इसमें प्रोटीन, इसमें जो सोडियम है बड़ी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, और 99.9% आपको तमाम वो अज्जा जो जिस्म को जिसकी ज़रूरत है वो खुले दूध से ही मिलते हैं। आप जब दूध पका देते हैं तो वो एक जगह पर जमा होकर मलाई की कैफियत में दूध सारा ऊपर आ जाता है, जिसमें आपको मलाई से आप मक्खन भी बना रहे हैं, मलाई से घी भी बना रहे हैं, मलाई से जो है आप हेल्प भी ले रहे हैं, लेकिन जो दूध रह गया नीचे वो बेकार है आपके लिए। और इस तरह कच्चे दूध में आप ये सब चीज़ें अपने जिस्म में, अपनी हड्डियों के लिए, अपने दौरान खून के लिए, अपने मांस बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खुले दूध का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन है। अगर आपके घर के करीब कोई भी ऐसी दुकान जिसे आप समझते हैं कि इनका अपना बाड़ा है और ये सच्चे लोग हैं, दयानतदार हैं, वैसे तो मैं क्या कहूँ दयानतदारी के हवाले से अल्लाह माफ़ करे, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो इस जहाँ अभी भी कराची में बाकी हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं और लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल सही। आप कई दुकान देखेंगे, दूध की 4 दुकानें, लेकिन एक पर लोग क्यों हैं? इसलिए कि वो झूठ नहीं बोल रहा, वो अपनी चीज़ लेके चल रहा है, घर जाके वो चीज़ रिजल्ट दे रही है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना? आप खुला दूध लें, अच्छी जगह से लें, और खुला ही दूध इस्तेमाल होता है। दूध को पकाया नहीं जाता, उसको पकाने से उसके अज्जा खत्म हो जाते हैं, और वो आग पर जब वो पकता है तो जो वायरल जिनकी जरूरत हमारे बॉडी को है हम उन्हें मार देते हैं। बैक्टीरिया जो हम जब उसे मार ही देंगे, बैक्टीरिया को अंदर जाके जिसने एक तसलसल से जंग लड़नी है हमारे जरासीम से, जब वो होंगे ही नहीं तो फिर लामाला बात है, वो दूध आपके लिए कफ भी पैदा करेगा, वो दूध आपके दौरान खून को भी खराब करेगा, आपकी हड्डियों के लिए फायदेमंद नहीं होगा और आपके लिए वो नुकसानदेह होगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। पहले इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि अगर आपको खालिस दूध कहीं से मैसर हो तो आप इसका इस्तेमाल कर और सकते हैं। मैं समझता हूँ कि कराची जैसे शहर में जब मुयस्सर होता है तो फिर और दूसरे शहरों में क्या मुयस्सर नहीं हो सकता? क्यों नहीं मुयस्सर हो सकता? बिल्कुल मुयस्सर हो सकता है। दूसरे सवाल का जवाब, ये दूसरा बड़ा सवाल एक इन्होंने आम सवाल है सर, मैं और इसमें इजाफा कर देता हूँ। जैसे उन्होंने एक मखसूस वजीफे का तस्करा किया, अभी हमारे यहाँ वज़ाइफ पढ़ना जो है ना ये बहुत एक आम सी बात है,
और फिर उसके बाद होता ये है कि कुछ जब रूहानी मामलात के अंदर जब पेचीदगी आना शुरू होती हैं तो फिर ये कहा जाता है कि जी अक्सर एक टर्म इस्तेमाल होती है कि वजीफ़ा जो है वो उल्टा हो गया, ये हो गया। ऐसा है कुछ, इसके बारे में ज़रा बताएं ना। और फिर जैसे उनका सवाल है कि ये सर्द और गर्म का मामला, देखिए ये वजीफ़ा आता है इसमें आज़म में जी। अच्छा, इसमें आज़म के 7 वजीफ़े हैं, यानी 7 आयतें हैं जिनको जैसे या ज़ुल जलाल वल इकराम है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीसु है, या ये सलामुन क़ौलुम मिन रब्बिर रहीम है, ये इसमें आज़म में आते हैं। ठीक, जैसे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये इसमें आज़म में आता है। ये जलाल की एक उरूज है, यानी इसमें इसलिए मना किया जाता है इसको परमानेंटली बगैर वजू के पढ़ने से कि वजू एक आपकी पाकी की एक कैफियत होती है जिसमें आप अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, फ्रेश रखते हैं, और आप खुद को, आपकी रूह को अच्छा महसूस हो रहा होता है। फिर दूसरा ये कि जी इसके पढ़ने से उल्टा हो जाना, या इसके पढ़ने से सीधा हो जाना, या इसके पढ़ने से कोई नुकसान हो जाना। देखिए अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में फरमाता है कि हमने कुरान को तुम्हारे लिए आसान कर दिया, क्या कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक किताब अपनी आसान करके फराहम कर दी तो आप उसे क्यों पेचीदा करते हैं। हमारे यहाँ जो ये मौलवियत और ये मुलायत जो है, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने हमें समेट के रख दिया। अब हमारी मजबूरी है कि अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें तो भी हमें मौलवी से जाके पूछना पड़ता है कि देखें हमें ये तो बताएं क्या हम दुरुस्त पढ़ें, जबकि अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुरान में भी फरमाया, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा रहे हैं कि नमाज का अगर टाइम है और तुम्हारे पास नियत का टाइम ही, सिर्फ नियत कर लो कि मैं अपने रब के आगे खड़ा हूँ। वो आपसे ये भी नहीं कह रहे कि पूरी नियत करके मेरे आगे खड़े हो। क्यों? कि वो कहता है दिलों के हाल मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, मैं जानता हूँ कि तुम सच खड़े हो, झूठ खड़े हो, गलत खड़े हो, सही खड़े हो, मुझे पता है तुम मेरे आगे खड़े हो। तो जब अल्लाह ताला ने इस किताब को हिदायत की किताब बनाकर हमारे लिए भेजा, हिदायत का क्या मतलब होता है, एक शख्स ने हमें बताया, हमें हिदायत दी। तो जब अल्लाह हमें हिदायत दे रहा है तो उसकी हिदायत को हमें समझना चाहिए, या फिर तीसरे बंदे के पास हिदायत लेने चले जाएंगे आप। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि आप कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ सकते। उसकी वजह क्या है बताई जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे आलिम, जितने भी आलिम हैं, मुफ्ती, वो ये कहते हैं जी अरबी में कुरान उतरा और अरबी के एक महीने के कई महीने निकलते हैं। चलिए मान लिया, मैं ये कहता हूँ मेरा नाम सलमान है, आप ये कहोगे तुम्हारा नाम सलमान है, वो क्या तेरा नाम सलमान है, तू सलमान है, ये सलमान है, किसको कहा जा रहा है? बात एक ही की जा रही है, मुख्तलिफ तरीके से समझाने के तरीके हर किसी के, लेकिन अब उस समझाने के तरीके को समझने वाला गलत समझे कि अच्छा तूने मुझे तू क्या दिया, तेरा कह के बात कर लिया। जबकि अल्लाह की शान और उसकी कुदरत तो ये है कि आप उससे तू कहकर बात करते हैं, तेरा बंदा कह के बात करते हैं, तू मेरे लिए ये कर दे बात करते हैं, तो राजी है बहुत खूब। लेकिन अपने महबूब के लिए कहता है कि इसे तू नहीं, इसे आप कह के बात करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वरफाना लका जिक्रक, सूरह नशरा में, और क्या कहता है, ए नबी हमने अपने जिक्र के साथ तुम्हारे जिक्र को शामिल करके तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। बहुत खूब। तो आप अंदाजा कीजिए कि वो भी आप कह के अपने हबीब से बात हो रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और खुद के लिए मोहब्बत का तकाजा ये कि तू मुझे तू कह ले, तेरा कह ले, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मेरे महबूब के लिए जब बात हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो आपसे बात होनी चाहिए, जनाब से बात होनी चाहिए, हुजूर से बात होनी चाहिए। तो ये जो आयत करीमा है इसके वक्त है पढ़ने के, और इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपके जिस्म में पानी की मिकदार पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये जलाली वजीफा है। अच्छा, हर लफ्ज के एक मायने और हर लफ्ज पे अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है फरिश्ता, कि जोड़ भी फरिश्ते का, सिंगल भी फरिश्ते का। तो आप जब ये पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो इसमें आप खुद तस्लीम करते हैं मैं जालिमों में था, मैंने जुल्म किया था, और मैं तस्लीम करता हूँ कि व्हेन आई एम रॉन्ग, तो मैं बेहतरी की तरफ जाना चाहता हूँ, तो मुझे माफ फरमा और बेहतरी की तरफ मुझे ले जा। ये मैं आपको आसान से करके बता रहा हूँ कि समझने वाले आसानी से इस बात को समझ पाए। अब मैं इसे मुश्किल करके बताऊंगा तो वो सिर्फ समझने की हद तक तो होगा, अमल करने की हद तक नहीं होगा। अब ये दुआ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में की थी, और खुद अल्लाह ताला ने ये दुआ उन्हें बताई। ये दुआ किसने बताई? बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला ने बताई। फिर उन्होंने अल्लाह से ये दुआ मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें किनारे पे उस मछली के पेट से निकाला। तो आयत करीमा का सबसे बेहतरीन वक्त जो है फजर का है, यानी सुबह के टाइम फजर की नमाज के बाद पढ़िए। पानी का इस्तेमाल जिस्म में पूरा होना चाहिए, और ये जरूरी नहीं है
कि हमारे यहाँ बहुत सारे उल्मा इसकी शराइत रखते हैं कि 1 लाख का ख़त्म करें, 50,000 का ख़त्म करें, 1.25 लाख का ख़त्म करें। ना कुरान में कहीं दर्ज है इस तरह की कोई भी बात, ना हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़े है। आप एक बार भी पढ़ेंगे तो राजी होने वाला आपके एक बार से भी राजी हो जाएगा। आप 1.25 लाख भी पढ़ेंगे, अगर उसने राजी नहीं होना तो वो आपके 1.25 लाख से भी राजी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वही सवाल मैं देख रहा हूँ और जो इसके हवाले से आए हैं और सवाल भी इसी के हवाले से मौसूल हो रहे हैं जी कि तो आप सिर्फ इतना इसको पढ़ें फजर की नमाज के बाद इसको पढ़ें, या जोहर का वक्त इसके लिए बहुत अच्छा है। असर से पहले पहले आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का वर्द करें। मगर हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि हम लोग इसको बड़ी तेजी से पढ़ते हैं। आप बात करते करते 4 दाने घुमा देते हैं, आपको यही नहीं पता है कि आप बात क्या कर रहे हैं, आप पढ़ क्या रहे हैं। अब इसकी हक ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी जोर आएगा, प्रेशर आएगा, इसमें आपकी वर्थ लगेगी। और हम क्या पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये भी आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि अल्फाज की अदायगी का बड़ा इसमें ख्याल रखा गया। कुरान करीम की तो खास तौर पे उर्दू में तो चलें हमारे पास वो आप गुफ्तगू किससे करें, आप ये देखें ना, आप अपने परवरदिगार से गुफ्तगू कर रहे हैं, माफी के साज़गार हैं उससे। क्योंकि हमारे यहाँ ये जो गिनती और तादाद पूरा करने का चक्कर है ना, ये मैं तो खैर बड़ा कचफहम और कम अक्ल हूँ, मुझे तो इन सारी चीज़ों का इल्म नहीं है, लेकिन ये जो गिनती पूरी करना है और उसके लिए फिर जिस स्पीड में निकलते हैं कि हमारे पास थे तो बड़ी स्पीड में वो निकल जाया करते तो क्या ये वाक़तन ऐसा है? मैं इसका जवाब दूं बड़ा सिंपल सा, जो गिनती पूरी करनी थी ना अल्लाह ने कर दी। सिपारे भेजकर, आयतें भेजकर, वाह, गिनतियां पूरी हो गई हैं। वो सारी जितनी गिनती थी, जितने आयतें हुई, जितनी रुकू आए, जितने सजदे आए, कुरान के पारे आए, वो अल्लाह ने तादाद पूरी कर दी। किताबों की गिनती पूरी करके दे दी आपको, सूरतों की गिनती पूरी कर दी, सिपारों की गिनती, आयतों की गिनती, आपको जो कच्ची आयतें हैं, पक्की आयतें, सबकी तादादें देते गए, सब गिनतियां पूरी हैं। बहुत खूब। अब इसमें मजीद हम अपनी गिनतियां बढ़ाते रहें। मैंने आपसे कहा ना कि उसने राजी होना होगा तो वो एक बार पढ़ने पे तुम्हारे राजी हो जाएगा, और अगर वो तुमसे राजी नहीं है तो तुम पढ़ लो 1 लाख मरतबा, उसने नहीं राजी होना। और वो कुन फयकुन है, वो इरादा करता है और वो काम हो जाता है। तो जो कुन फयकुन है, जो इरादा सिर्फ कर ले और उस काम का और वो काम हो जाता है, तो आप जरा अंदाजा कीजिए तो फिर वो कहाँ आपके 1.25 लाख और कहाँ आपके 1.5 लाख और कहाँ आपके 2 लाख गए। तो एक बार भी अगर आप इरादा कर लें ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो ये आसमानों तक पहुंच भी जाएगी और आपकी दुआ कबूल भी हो जाएगी। मतलब इसमें नियत का होना भी ज़रूरी है, सारा काम ही नियत का है। हाँ, सिद्क़ दिल से अगर आप करें, कोई भी इबादत करें। अब ये ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ आपकी इजाज़त से, उसके बाद फिर जो है वो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं और आपके जो सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मुख्तलिफ मामलात पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर समनान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाएं, आपके सवालों के जवाब दे रहे थे और जो बज़रिया सोशल मीडिया या ईमेल्स के ज़रिए जो पैगामात हम तक पहुँचते हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। वो सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा और लाइव कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। नीचे दिया गया नंबर आपसे कुछ देर बाद स्क्रीन पर आएगा दोबारा, तो इसके ऊपर ये नंबर आपके सामने आ गया है सब्ज़ रंग की पट्टी पे, और इसके ऊपर जब आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। तो डॉक्टर साहब से गुफ्तगू जारी रखूँगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ा मसला अभी कुछ देर पहले जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे अद्वियात के हवाले से जी। पहले ये ख्याल किया जाता था कि ये कोई सस्ता इलाज है जो हर शख्स अफोर्ड कर सकता है, लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती चली जा रही है। यानी कि जो दीगर एलोपैथिक मेडिसिन हैं ये कुछ चीज़ों में तो उनसे भी आगे चला गया है, 4 हाथ आगे चला गया है। ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो पहले एक आम आदमी की पहुंच में एक इलाज था और इफ़ेक्टिव भी था, हम तो उसको प्रमोट करने के लिए बैठे हैं, और जब इतनी कीमतें बढ़ जाएंगी तो इसकी वजह क्या है? क्या मुकाबले में आना है उनके? क्योंकि एक हमारा माइंडसेट ये भी है कि अगर आप सस्ती दवा जब पहले देते थे ना तो लोग उसको फेंक देते थे कि यार तो है 2-4 रुपए की टैबलेट है, या कुल खुराक ही 2-4 रुपए की उसकी कीमत होती थी, तो उसकी अहमियत वैसे भी नहीं थी। तो ये मामला वाक़तन क्या महंगाई की वजह से हुआ है या ये माइंड को चेंज करने के लिए हो गया? मुश्किल सवाल हो गया। चलें सवाल यासिर, हालात तो ये है कि एक वक्त ऐसा था
कि हमारे ग्लोब्यूल जो थे 30 नंबर और 40 नंबर्स के जो मिलते थे, ये चाय में चीनी की जगह इस्तेमाल होते थे। होम्योपैथिक ने एक ऐसा वक्त भी गुजारा है और आज होम्योपैथिक का एक ऐसा वक्त है कि ये ग्लोब्यूल्स मुयस्सर नहीं है डॉक्टर को पेशेंट को देने के लिए। तो मुझे आपकी बात याद आ गई, एक सप्लीमेंट में आपने मुझे दिया था, वो मैंने वो वाक़तन, मैं तो खैर उसको शक्कर का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उसके मुताबिल मैंने इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें सबसे बड़ा बिल्कुल आपका मैं बात को आगे लेके चलूँगा कि इसमें हमने मुकाबला जब से शुरू किया है ना, तो हम होम्योपैथिक को तबाही के दहाने पर लेकर आ गए। होम्योपैथिक गरीब पेशेंट या गरीब अवाम या गरीब परवर अवाम कह लें, या वो अवाम जो कि थर्ड तबके पे है, जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकती, जिसको ज़रूरत है इलाज की, जिसको ज़रूरत है सहूलियात की, शायद होम्योपैथिक अब उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये सेकंड से फर्स्ट दर्जे पर आने की भरपूर कोशिश कर रही है और जिसकी वजह से हर उस असूल को रोंदती चली जा रही है कि जो नहीं रोंदना चाहिए। हम नारे लगाते फिरते हैं कि होम्योपैथिक से सस्ता इलाज कोई नहीं है, होम्योपैथिक से सस्ता इलाज कोई नहीं था। अब होम्योपैथिक से सस्ता इलाज सिर्फ बातें हैं, यानी कि जो टेस्ट में हाँ कि बुखार हो गया अल्लाह बेहतर करेगा बेटा, बस अल्लाह ताला सब्र दे सब हो जाए। हेपेटाइटिस हो गया कोई नहीं, एहतियात करो खाने पीने में, अल्लाह बेहतर करेगा। पहले ये था कि लोग मशवरा देते थे होम्योपैथिक डॉक्टर की, ये दवा खिलाओ सही हो जाएगा। अब एक होम्योपैथिक का सिरप अगर आप ले लेते हैं सिर्फ जो है डाइजेस्टिव के लिए, सीने में जलन, पेट के अमराज के लिए, तो वो आपको मैक्सिमम 200 प्लस पर पड़ रहा है, जबकि अगर आप दूसरे तरीके हायर इलाज में जाएं तो इससे डाउन पे चल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना महंगा क्यों? सवाल ये, और इसको महंगा करने में हमारी आम जो हमारी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान को रन कर रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे लेने वाला नाम काराबंद नाम जो मसूद फार्मा का है, जिसने होम्योपैथिक में सदियों से इनका काम चलता चला आ रहा है। तो जाहिर सी बात है इन्होंने वहाँ से शुरू किया, अभी भी ये रीजनेबल प्राइस पर हैं, ठीक है। उसके बाद और दूसरी कंपनीज हैं जैसे कमाल है, ये कमाल ने भी सदियों से इनका काम 100 ईयर प्लस पे इनका काम चला गया माशाल्लाह से, ये भी बहुत परफेक्ट काम कर रहे। तो बस 2 से 4 लोग तो ऐसे हैं जो फिर भी कंट्रोल करके चल रहे हैं इस महंगाई में भी कि आपको रीजनेबल हो जाए। अब एक 300 रुपए की दवा हमें मुयस्सर हो जाती है 200 पोटेंसी में, जो हम जर्मनी की या फ्रांस की लेने के लिए जाते हैं जनाब 900 रुपए की और 1000 रुपए की। आप मुझे बताइए 700 रुपए के डिफरेंस में वो शख्स 3 मरतबा दवा ले सकता है, लेकिन माइंडसेट ऐसा किया है कि वो पाकिस्तानी दवा मांगता ही नहीं है। वो सीधा जाके बोलेगा जी हमें जर्मनी की दें, विल्मार शॉबी की दें या रैकेटिक की दें, किसी की भी दें, हमें जर्मनी की चाहिए क्योंकि इसमें शिफा है। अच्छा, लफ्ज वही आ रहा है खुले दूध और टेट्रा पैक वाला, कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो चीज़ आपको मुयस्सर है कुदरती तरीके से जो आपको मिल रही है, वो आप उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, आपको चाहिए पैकिंग। अब वही पोटेंसी 200 में हमारे पास, मैं तो क्योंकि खुद विजिट करके आया हूँ, मसूद फार्मा हो गया या BM फार्मा हो गया या कमाल फार्मा हो गया, होम्यो फार्मा हो गया, इनको मैंने खुद विजिट किया, अपनी आंखों से बनते देखी है दवा, अपनी आंखों से काम देखा। तो यार किस चीज़ की कमी है हमारे पास? उसी मेहनत से, उसी लगन से, उसी चीज़ से तैयार कर रहे हैं। लेकिन कंपनी की मजबूरी कहाँ पे आ रही है कि जब वो मुकाबले पर आ रही है कि आपके सर पर आकर बाहर की दवाएं हो जाएं और रिस्पेक्ट भी आम आवाम, चाहे वो नीचे तबके से ऊपर तबके तक की हो, वो रिस्पेक्ट ही दे जर्मनी और फ्रांस को। तो आप मुझे बताएं पाकिस्तानी कंपनीज अपने आप का बैलेंस करने के लिए क्या करेगी? उसने लामहला पैसे बढ़ाने, वो पैसे बढ़ने पर नुकसान किसका होता है? आम आवाम का, आम पेशेंट का, आम डॉक्टर का, मुझ जैसे डॉक्टर का, जो कि 4 पैसे अगर दवा देने के बाद बचा रहा है तो वो 2 पैसे पर आकर खड़ा है, और अगर यही हालात चलते रहे तो 1 पैसे पर आके खड़ा हो जाएगा। तो जो अपनी एक लाइफ को लेके चल रहा था, अपनी जिंदगी को लेके चल रहा था, या वो पेशेंट जो कि आसानी से जो है दवा का अफोर्ड कर रहा था, उसकी अफोर्ड से बाहर, यानी उसकी दस्तरस से दवा बाहर होती जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है हमारे पास बाहर की कंपनीज हैं, और उससे भी सबसे बड़ी वजह ये अवाम है कि जो उसे एक्सेप्ट कर रही है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने सकाफत की बात की कि सकाफत हम दूसरों की एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी पे हम चलना नहीं चाह रहे। ठीक है जी, जब डे आते जैसे बलोच डे आ गया, सिंध डे आ गया, मना लिया, बस यही दिन की सकाफत है। उसके बाद हम वापस पलट जाते हैं अपने उन्हीं दौर, उन्हीं लोगों में कि जिनके साथ हम समझते हैं इन्हीं के साथ रहना और जीना है हमने।
तो हमने रहना जीना अपने मुल्क में है, अपने सूबे में और अपने शहर में, तो उस तरह की ज़िंदगी जिए कि आप मोरल बने, आप मिसाल बने कि नहीं यार ये कराची वाले हैं, ये इनकी तो क्या बात है, नहीं यार ये सिंध में रहते हैं, सिंध वाले हैं तो कमाल है, ये तो पाकिस्तानी है कमाल है। आप किसी को ये पाकिस्तान में रह के बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ तो बड़े शर्म की बात है। आप बाहर जाके बताएं कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो ये फ़ख्र की बात है, ये सकाफ़त है आपकी। और यहाँ पर हम पसंद नहीं करते कि हम अपने आप को पाकिस्तानी जाहिर करें, हम ये जाहिर करते हैं कि हम बड़े से बड़े अंग्रेज़ी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़े। बदकिस्मती आप देखें, अमेरिका में जाकर हम इस्लामी कॉलेजेस ढूंढते हैं और पाकिस्तान में हम जो है वो अंग्रेज़ी कॉलेजेस ढूंढते हैं। वहाँ जाकर हम इस्लाम दे रहे होते हैं बच्चों को अमेरिका में जाके, और पाकिस्तान में हम अमेरिका पढ़ा रहे होते हैं। तो ये आप बताएं तो हम किस मकाम पर खड़े हैं? यही चीज़ हमारे साथ होम्योपैथिक में हो रहा है। जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सोर्सेज मौजूद हैं दवाओं के, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो बाहर से वही चीज़ अल्फ़ा, हम मदर टिंचर जर्मनी का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, हम फ्रांस का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान का इस्तेमाल करने से कतराते हैं, जो कि आपको इंतहाई सस्ते दामों में मिल रहा है और रिजल्ट के साथ मिल रहा है। जिन कंपनीज का मैंने नाम लिया, ये इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने अपने आप को बनाया, यासिर अपने आप को लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने कि टक्कर पे आकर खड़े। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरह बिजली महंगी है, खाम माल महंगा है, ये कहाँ क्या करें। लेकिन अगर ये कुछ नहीं करें तो पीछे तो डॉक्टर गया ना। आपकी दवा मुसलसल रेट बाय रेट हर थोड़े टाइम पे बढ़ेगी, तो वो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा, किस तरह से सरवाइव कर सकेगा, किस तरह से अपने आप को लेके चलेगा। तो वैसे भी हमारे कॉलेजेस ले लें, हमारे टीचर्स ले लें, हमारा निज़ाम ले लें, वो डाउनफॉल्स की तरफ जा रहा है। तो आप लम्हे के लिए ये सोचें, चंद लम्हे के लिए, तो फिर डॉक्टर कहाँ खड़ा है, नए डॉक्टर कहाँ जाएंगे। और एक क्लिनिक खोलने के लिए कम से कम भी मालियत आपको 5 से 6 लाख रुपए की चाहिए। DHMS करने के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद, तो 6 लाख पर फिर आपको इंतज़ार भी साल भर करना है कि मेरे पेशेंट बनेंगे, रोल करेंगे, तो मैं 5 साल में जाके तो अपने आप को रन करूंगा। तो 5 साल में तो नौकरी वाला कहता है 5 साल में तू रन करेगा, जब तक तो हम हर महीने के पैसे कमा के अपना घर गृहस्थी चला लेंगे। तो फिर मुझे बताइए कि वो कहाँ खड़ा है। पार्ट टाइम ही काम करेगा, पार्ट टाइम ही काम करेगा ना, कि वो नौकरी भी करेगा। और 70% होम्योपैथी ही कर रहे हैं, दिन में किसी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे, प्राइवेट में काम कर रहे हैं, शाम में 2 घंटे के लिए बैठते हैं, जो है थोड़ा बहुत अपना सेटअप बनाते हैं बच्चों के लिए, और उसके बाद कहानी ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जो हमारी पाकिस्तानी कंपनीज हैं, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा सेटल करें और उस पोजीशन पर आएँ कि आम डॉक्टर आपको इस्तेमाल करना शुरू करे, अवेयरनेस दें, अवेयरनेस प्रोग्राम करें। बल्कि अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँ, अभी 2 हफ्ते पहले मसूद फार्मा की तरफ से, होमी फार्मा की तरफ से प्रोग्राम हुआ, उसमें मैंने लेक्चर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें कोई 20-25 के करीब डॉक्टर, सीनियर्स डॉक्टर मौजूद थे, जिसमें मुझे मौका मिला बात करने का। तो मैं मसूद फार्मा का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस काबिल समझा और मुझे मौका दिया कि मैं होम्योपैथिक की बात भरपूर तरीके से डॉक्टर्स को मैं कन्वर्ट कर सकूं। फिर इसी तरह और जितने भी प्रोग्राम करने से बेहतर है कि आप इन्वायरमेंट दें, आप उनको शऊर बेदार करें, आप उन्हें अच्छे तरीके से सिखाएं, बताएं। देखें, आने वाले वक्तों में होम्योपैथिक को अगर बचाना है तो फिर हमारे हर डॉक्टर को अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना है, हर कॉलेजेस को अपना फ़र्ज़ अदा करना है, हर उस्ताद को अपना फ़र्ज़ अदा करना है, और ख़ास करके कंपनीज़ को अपना फ़र्ज़ अदा करना है कि डॉक्टर्स ही हैं जो आपके लिए काम करते हैं तो आप तरक्की करते हैं। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करें तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आपके करोड़ों क्या अरबों रुपए की मालियत ज़ीरो पे आकर खड़ी है। तो आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन बात यह कि जो बाहर की दवाओं की प्रमोशन है उसको कम किया जाए, ज़र मुबादला जो बाहर से आ रहा है उसको रोका जाए, और पाकिस्तान में जो ज़रूरियत की चीज़ें अगर नहीं है तो दोबारा उनकी फार्मिंग की जाए, उनको यहाँ पर उगाया जाए, लाया जाए। कोई नामुमकिन नहीं है। इस मुल्क में जब सिंध में जैतून उग सकता है, बिल्कुल सही, जो कि नामुमकिन वाली बात है, बलोचिस्तान में जैतून उग सकता है, जो कि इस मुल्क में इंजीर लग सकती है सूबे में, जो कि नामुमकिन वाली बात है। तो जब मुमकिनात अल्लाह तबारक व तआला दे रहे हैं, छोटी सी मुमकिनात आप ले लें कि चीन में बड़े बड़े शहर हैं आज हरियाले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कि वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे हरियाली पैदा की ताकि जो धूल मट्टी उड़ के शहर में आती है वो उससे रुकेगी। तो अल्लाह ताला मदद कर रहे हैं ना उनकी। तो आप भी कोशिश करेंगे, आपको आपके मुल्क के अंदर, आप यासिर इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है हमारे पास, इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, बदकिस्मती हम सोसाइटी बना बना के उसको बेच रहे हैं, और फिर ज़र मुबादला के लिए हम दूसरे मुल्कों पे यूँ देख रहे हैं, आए हाय हमें दे दो कुछ तो हम खा लें। यार आपके पास अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी, पाकिस्तान। दुनिया के नक्शे पे देख लो कि दुनिया कहती है कि
कैसा मुल्क अल्लाह ताला ने ये दिया है कि इसमें सब कुछ मौजूद है, सारी सहूलतें नेमतें मौजूद हैं। और बदकिस्मती ये कि हम बदकिस्मत लोग हैं कि अपने मुल्क को ही खा रहे हैं और उससे नुकसान देकर फ़ायदा नहीं उठा रहे। बात है, बात वो कहते हैं कि बात तो सच है पर बात है रसवाई की। तो बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का कि वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बड़ी सरासल गुफ्तगू उन्होंने की मुख्तलिफ। ये आपका शुक्रिया यासिर, और चैनल के 21 का शुक्रिया है कि वो मुझे मौका देते हैं कि मैं अपनी बात कर सकूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे चैनल्स पे अमूमी तौर पे होता है कि हक और सच माइनस कर दिया जाता है, लेकिन कमाल है, मैं सलाम पेश करता हूं कि मेरे हक और सच को खुल्लम खुल्ला बयान किया जाता है, जिससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरे डॉक्टर्स की हौसला अफजाई होती है और आम आवाम की, क्योंकि मैं एक आम आवाम हूँ, एक आम होम्यो फिजिशियन हूँ और अपने डॉक्टर्स के लिए भी लड़ता रहूँगा और अपने लोगों के लिए भी लड़ता रहूँगा, और सिर्फ इसलिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि होम्योपैथिक तरक्की करे और काम। वेरी गुड मैसेज, मेरे ख्याल में इससे अच्छा मैसेज और नहीं हो सकता। और ये मुख्तसर वक्त में हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ मामलात के ऊपर गुफ्तगू करें और आपके जो सवालात हैं इंशाल्लाह अगले जब हमारी नशिस्त होगी आज ही के रोज़ तो इंशाल्लाह उसमें ज़रूर शामिल किए जाएंगे। आप इसी तरह पैगाम हमें भेजते रहिए और टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल होते रहिए। प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह।